मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 जुलाई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री 58वें प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा ब्रिटेन के संसद में, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हुआ और कितने ब्रिटेन में भारतवंशी सांसद बने और द्विपक्षीय संबंध किस तरह के रहेंगे इनके कार्यकाल में, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। और भी अन्य नियुक्तियों से भी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कीर स्टारमर किस देश के 98वें प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की प्रचंड जीत के बाद शुक्रवार को 61 वर्षीय केयर स्टारमर ने बकिंघम पैलेस में महाराजा चार्ल्स तृतीय के साथ रस्मी बैठक के बाद 98वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। चुनाव में भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सुनुक ने अपनी हार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी ने 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 सीट हासिल की है और दोस्तों, यह संख्या 2019 में पिछले चुनाव में प्राप्त सीट से 211 अधिक है। सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीट पर जीत दर्ज की, जो पिछले चुनाव में प्राप्त सीट से 250 कम है। लेबर पार्टी का मत प्रतिशत 33.7 रहा, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का मत 23.7 रहा। पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस और कई कैबिनेट मंत्री पराजित हो गए। लीज ट्रस दक्षिण पश्चिम नॉरफॉक निर्वाचन क्षेत्र से लेबर पार्टी के प्रतिद्वंदी टेरी जर्मी से 630 वोट से हार गई। दोस्तों, आपको बता दें, वह 45 दिन तक प्रधानमंत्री रही थीं ब्रिटेन में। सुनक अपनी सीट पर 23,059 वोट के अंतर से फिर जीत हासिल करने में सफल रहे। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कीर साधारण परिवार से आते हैं। उनका जन्म 2 सितंबर 1962 को साउथ वार्क, लंदन में सरी नाम के छोटे गांव में हुआ था। उनकी मां नेशनल हेल्थ सर्विस में नर्स का काम करती थीं। पिता कारीगर का काम करते थे। स्टारमर के ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार चुने जाने के कुछ हफ्ते बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद 3 साल बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। कीर परिवार से पहले ऐसे जो यूनिवर्सिटी गए और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, पहले ऐसे शख्स थे जो कि यूनिवर्सिटी गए और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की कीर ने। उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी से कानून में ग्रेजुएशन की, जहां वे लेबर क्लब के सदस्य बने। लेबर पार्टी के प्रमुख स्टारमर का ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। उन्होंने पार्टी की कमान वर्ष 2020 में उस समय संभाली जब पार्टी को पिछले 85 साल में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। कीर स्टारमर ने साल 2015 में पहला चुनाव जीता। वर्ष 2015, 2017, 2019 में उन्होंने लगातार 3 बार जीत हासिल की और 2020 में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाली। 16 साल की उम्र से ही राजनीति में सक्रिय रहे। वे पेशे से बैरिस्टर हैं। दोस्तों, कई मिलियन पाउंड की संपत्ति के मालिक हैं स्टारमर। सरे में 10 मिलियन पाउंड की 7 एकड़ जमीन है। उत्तरी लंदन स्थित घर की कीमत 1 मिलियन पाउंड। बैंकों में नगद वन संपत्ति 7.7 है। दोस्तों, ये मिलियन पाउंड है, 7.7। दोस्तों,
स्टार्मर को मिलेगी इतनी सैलरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रहने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आवास और दफ्तर मिलता है। सैलरी की बात करें तो उन्हें हर माह तकरीबन 5.78 लाख रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, इसके बारे में जानकारी। लेबर पार्टी को 2024 के चुनाव में 412 सीट मिली। पिछले बार यह संख्या 205 थी। कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार चुनाव में 121 सीट मिली। पिछले बार 344 सीट थी। लिबरल डेमोक्रेसीज को इस बार 71 सीट मिली। पिछले बार 15 सीट थी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 9 सीट इस बार मिली। पिछले बार 43 सीट थी। सिन फेन को इस बार 7 सीट मिली। पिछली बार भी 7 सीट मिली। अन्य को 28 सीट मिला, जबकि पिछले बार 36 सीट मिला था। दोस्तों, कुल 650 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत का आंकड़ा 326 था, जो कंजर्वेटिव पार्टी ने प्राप्त कर लिया। चुनाव में 242 महिलाएं जीती, जिसमें 26 भारतीय वंशी भी जीते हैं। ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी। उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर, गृह मंत्री वेवी कपूर, वित्त मंत्री रेवल रिव्स, विदेश मंत्री डेविड लेमी, रक्षा मंत्री जॉन हिली, शिक्षा मंत्री ब्रिजेट फिलिप्सन, ऊर्जा मंत्री एड मिलबैंड, परिवहन मंत्री लुइस हैश, व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनाल्ड, और पहली बार किसी महिला को दोस्तों वित्त मंत्री बनाया गया, उनका नाम है रेवल रिव्स। ब्रिटेन की संसद में 26 भारतवंशी संसद में पहुंचे, जिसमें 19 लेबर पार्टी के सांसद और 7 कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं। लेबर पार्टी के सांसदों के नाम सुजेन जोसेफ, कनिष्क नारायण, प्रीति कौर गिल, वरिंदर जस, तमनजीत सिंह देशी, लीशा नंदी, सीमा मल्होत्रा, गुरिंदर सिंह जोशन, सोनिया कुमार, जस अठवाल, बैगी शंकर, नदिया वाटोम, सतवीर कौर, हरमप्रीत कौर उत्पल, नेवेंद्रू मिश्रा, वैलेरी वेज, शुरीना बैकरन ब्रिज, किरित एटविसल, जीवन सथेर। 207 कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का नाम है शिवानी राजा, ऋषि सुनुक, गगन मोहिंद्रा, प्रीति पटेल, डॉक्टर नील शास्त्री, हर्षट, सुएला ब्रेवर मैन, क्लायर कितनहो। दोस्तों, वहां के प्रधानमंत्री स्टार्मर का क्या रुख होगा, इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, स्टार्मर चुनाव पूर्व से द्विपक्षीय संबंधों के बारे में घोषणा किया है कि अगर वह निर्वाचित होते हैं तो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहेंगे। और कश्मीर के रुख के बारे में उन्होंने कहा है, कश्मीर को बता चुके हैं कि भारत का आंतरिक मुद्दा मानना है कि इसे दोनों पड़ोसियों द्वारा हल किया जाएगा। एफटीए के बारे में उन्होंने अपना रुख बताया है कि एफटीए पर वार्ता को आगे बढ़ाने की बात कहीं आर्थिक सुरक्षा के लिए नई रणनीतिक साझेदारी होगी। हिंदू धर्म के बारे में ब्रिटिश हिंदुओं के लिए संदेश में कहा था कि ब्रिटेन में हिंदुओं के प्रति नफरत के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो यह रुख रहेगा ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टार्मर का। ब्रिटेन के बारे में जानकारी। राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन का करंट अफेयर। भारत ने ब्रिटेन से 100 टन सोना प्राप्त किया। लंदन ट्रैफिक इंडेक्स के टॉप पर है, ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है लंदन। सैन्य अभ्यास होता है ब्रिटेन के साथ कोंकण और अजय वारियर। विश्व के वर्तमान राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसो, आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉम्सडाटिर, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम, लुथानिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा, चाड के पीएम अल्ला माय हालिना, चाड के राष्ट्रपति महातम इद्रिस डेवी, वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम, क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेकोविक, स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री जॉन स्वेनी, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलेनी, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, आइसलैंड के नए पीएम बनर्जी वेनिडिक्सन, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेंग्रिनी, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतह अल सीसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पीएम जूडिथ सुमेनिवा तुलेका, सेनेगल के राष्ट्रपति बाशिरा सुमेनिवा तुलेका, पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए पीएम साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए पीएम मोहम्मद मुस्तफा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस शुलियोक, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आशिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, यमन के पीएम अहमद अवद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नया बुकेल, कजाकिस्तान के पीएम ओलजास वैक्टनो, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टेप, कामोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असामोनी, ग्वाटामाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवर्नेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते, फ्रांस के सबसे युवा पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल अटेल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए प्रधानमंत्री फेलिक्स त्शेकेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जाबाजों को वीरता पदकों से सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 36, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस बलों के सर्वोच्च बलिदान देने वाले 36 जाबाजों को बुधवार 4 जुलाई को वीरता पदकों से सम्मानित किया। 10 जाबाजों को कीर्ति चक्र तथा 26 को शौर्य चक्र प्रदान किए गए। 7 कीर्ति चक्र और 7 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिए गए। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले रणवांकुरों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निरीक्षक दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, सिपाही बबलू राभा, सिपाही शंभू राय शामिल हैं। इन सभी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही पवन कुमार और सेना मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह तथा सेना की पैरासूट के रेजिमेंट के हवलदार अब्दुल माजिद को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सेना की पैरासूट रेजिमेंट के मेजर दिग्विजय सिंह रावत, सिख रेजिमेंट के मेजर दीपेंद्र विक्रम बेसनेट और महार रेजिमेंट के नायब सूबेदार पवन कुमार यादव को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के सिपाही सुफल्ला कादिर, सेना के मेजर विकास भांबू, मेजर मुस्तफा बोहरा, राष्ट्रीय राइफल्स के राइफलमैन कुलभूषण मानता, राजपूताना राइफल्स के हवलदार विवेक सिंह, असम राइफल्स के राइफलमैन आलोक राव और राष्ट्रीय राइफल्स के राइफलमैन आलोक राव और राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन एम.वी. प्रांजल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा। विश्व धरोहर समिति मानवता के सबसे कीमती सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूनेस्को की स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई और दोस्तों मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और महानिदेशक हैं आंड्रे एजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेलारूस इस प्रश्न का सही उत्तर है।
संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकाएव ने शिखर बैठक की मेजबानी की। बेलारूस की एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उज़्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव शामिल हुए। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक चीन में आयोजित की जाएगी। चीनी शहर किंगदाओ को 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यह समूह अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय और सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में जानकारी। स्थापना 15 जून 2001 में हुआ। मुख्यालय बीजिंग चीन है। महासचिव हैं झांगमिंग। चीन के एससीओ के 10 सदस्यों के बारे में जानकारी। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। और दोस्तों पर्यवेक्षक देश 2 हैं, अफगानिस्तान, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बीएन गंगाधर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बीएन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके अलावा डॉक्टर संजय बिहारी को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी भारत में एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशन और रिसर्च को नियंत्रित करना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्वास्थ्य में परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 33 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में जेपी नड्डा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में जानकारी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। दोस्तों ये 9वें क्रम की अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष राकेश रंजन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवणवीत कौर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ। डब्ल्यूएफआई एथलीट आयोग के अध्यक्ष नरसिंह यादव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। तो दोस्तों ये प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष हैं, आप इसे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रंजन किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 5 जुलाई 2024 को जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। रंजन को जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया गया है। विद्युत रंजन सारंगी सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर चुके हैं। वे उड़ीसा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं। रंजन सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन और सेंट्रल ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन से भी जुड़े थे। दिसंबर 1985 में उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में बतौर वकील अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने कटक मधुसूदन लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। विद्युत रंजन का जन्म 20 जुलाई 1962 को उड़ीसा के नयागढ़ में हुआ था। झारखंड के बारे में जानकारी। स्थापना 15 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की सीट 81, राज्यसभा की सीट 6।
लोकसभा सीट 14, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एनआईसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोलकाता में एनआईसी के एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बीमारियों का शीघ्र पता लगाकर उनका निराकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश की नौसेना ने भारत के गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE के साथ 800 टन महासागरीय टग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE के साथ 800 टन ओशन गोइंग टग के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह एक बड़ा अनुबंध है जो रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई $500 मिलियन की ऋण सहायता के तहत हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस समझौते पर ढाका में GRSE और बांग्लादेश नौसेना के रक्षा खरीद महानिदेशालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चे में रहा अपोफिस क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एक क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह अपोफिस, जिसे कि वर्तमान युग का सबसे खतरनाक 370 मीटर वाला क्षुद्र ग्रह माना जाता है, 13 अप्रैल 2029 को और फिर 2036 में हमारे पास से गुजरेगा। दोस्तों, भारत के इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्र के रूप में भारत को भी क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी की रक्षा की जिम्मेदारी लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने MSME सहज सुविधा शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए SBI इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए MSME सहज सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से बैंक के ग्राहक 15 मिनट से भी कम समय में अपनी वारंटी मुक्त बिक्री पर 1 लाख रुपए का वित्त प्राप्त कर सकते हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। दोस्तों, प्रश्नों का चयन PC सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी और भारतीय सांसदों कितने सांसद हैं भारतवंशी ब्रिटेन में, उनके बारे में आपको जानकारी कैसे लगी? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को देखने के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।